दूसरा, इसका जो अमरीकी एक कांग्रेस मैन है, ये अमरीकी अहलकार है जो ये विल्सन, ये मुसलसल फ्री इमरान खान के वो ट्वीट कर रहा है। और फिर आज इसने जनाब ट्वीट कर दिया कि जो तिब्बत है वो चीन का हिस्सा नहीं है, तिब्बत एक आज़ाद मुल्क है, तो फ्री तिब्बत। और चीन ने ज़बरदस्ती इसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, चीन की अपना कल्चर है, अपनी सकाफत है। तो पाकिस्तान तो एक चाइना पॉलिसी का हामी है, चूँकि पाकिस्तान और चीन के मफादात जो हैं वो एक दूसरे से मुंसलिक हैं, और पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के साथ हमेशा जो है वो खड़े रहे हैं, तो इसको इनको बड़ी तकलीफ होती है। तो इसने जनाब अब फ्री इमरान खान के बाद फ्री तिब्बत का भी ट्वीट कर दिया। तो ये जो विल्सन जो है ना, ये भी लगता है कोई वेला ही आदमी है, इसको और कोई काम नहीं है। तो ये जनाब वो चूँकि वो तवज्जो मिलता है ना, माल पानी मिलता है, डॉलर शालर मिलते हैं, तो ये सारे मिले हुए हैं। वही गोल्डस्मिथ प्लान, वही यहूद हनूद की साजिशें, वही इनके अपने कारनामे, वही इनकी इसराइल लॉबी, वो अमरीकी गठजोड़, ये उसी गठजोड़ का एक हिस्सा है। और असासा इनका जो एसेट है वो इमरान खान है, जिसको ये निकालना चाहते हैं, क्योंकि उनका असासा है। और गोल्डस्मिथ प्लान का इस वजह से बार बार जिक्र करता हूँ कि ये मसूफ के साबिक जो है ये ससुर हैं, और उस प्लान के तहत जमैमा खान या उसकी लॉबी वो सारे ये हरकतें करते रहते हैं। और ट्वीट्स वगैरह फिर बाहर बैठे हुए जो लोग, जबरान अलियास एंड कंपनी, इन लोगों को चूँकि वो पैसे देते हैं, डॉलर देते हैं, तो ये पेड ट्वीट्स होते हैं। तो हर दूसरे दिन बाद वो फ्री इमरान खान की एक, वो रिचर्ड गर्नैल ने पहले ये काम किया था ना, लेकिन उसको फिर समझा दिया गया। उसका भी जब माल पानी ख़त्म हो गया तो वो भी चुप करके आराम से जो है ना वो सुकून के साथ जो है वो बैठ गया। अब इन्होंने मुल्क दुश्मनी की तमाम जो हदें क्रॉस की, वो भी आपके सामने लाना, उसकी हकीकत भी सामने लाना बहुत जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि तमाम तर जो था भरम इस पार्टी ने खुद ख़त्म कर दिया। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, MKM हो, कोई भी ऐसी जमात नहीं है पाकिस्तान में जिसने कभी इस हद तक जाकर अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाया हो जिस हद तक ये PTI वाले पहुंचा रहे हैं। और बड़े फ़ख्र से फिर ऐलान करते हैं, ये उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर है, कि मैंने IMF को डोजियर दिए हैं, मैंने IMF को जो है वो शिकायत लगाई है, मैंने उनको जो है हमने उनको ख़त लिखा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, आमरीत है। 8 फरवरी का इलेक्शन चुराया गया, इमरान खान ज़बरदस्ती, और इतने लाख अफराद, 18 लाख अफराद बैरूनी मुल्क चले गए। पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है ये सारी मसनूई है, ऐसा तो नहीं है। अब IMF वाले वो इतने तो कोई सादा नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को वो कर्जा दें और इसको वो इसकी जो तरक्की है इसको मसनूई समझें। चले IMF को अगर समझ भी जाए तो बाकी इदारे सोए हुए हैं। वो फ्रेंच की जो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद मूडीज़ की रिपोर्ट्स आई थी, और आलमी मालियाती इदारों की रिपोर्ट्स आई हैं, क्या वो भी फिर गलत फहमी में मबनी थी? लेकिन ये जो है, ये जो मुल्क दुश्मनी की तमाम जो हदें हैं इन्होंने क्रॉस कर ली PTI वालों ने, ये ख़त लिखकर, ये डोजियर देकर, और उनसे ये मुतालबा कर दिया कि पाकिस्तान की मुआशी और माली मदद न की जाए। IMF से ये मुतालबा करते हैं। ये तो इनका आलम है, ये इनका रियासत मुखालफ एजेंडा है कि मुसलसल पाकिस्तान का जो मुआशी इस्तेहकाम है उसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। और PTI जमहूरियत पे तो यकीन रखती नहीं, अगर रखती तो फिर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद ना करती। कानून, कवानीन, अदालतें, उसके ऊपर भी वही अदालतें, वही कानून इनको कबूल है जो कि इनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करे। जो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना करे वो तो गैर कानूनी है, और वो फिर अदालतें भी नहीं हैं, उसके ऊपर कोई बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं। तो ये किसी जमहूरी हल पे भी यकीन नहीं रखते। अगर रखते तो फिर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद ना करते। उसकी बजाय पाकिस्तान की जो मईशत, जिसको इस वक्त अव्वलीन तरजीह हुकूमत जो है वो करार दे रही है, और किसी भी किस्म की रुकावट इस वक्त अगर कोई उसमें डालेगा तो मुक़तदर इदारों ने और हुकूमत ने ये दो टोक ऐलान किया है कि उसको जो है वो फिर समझा जाएगा कि ये कौमी मफाद के ख़िलाफ़ उसका इक़दाम जो है वो तसव्वुर किया जाएगा। तो क्या PTI ने ये पहले नहीं किया? माजी में भी इन लोगों के यही कारनामे रहे, माजी में भी इन लोगों ने यही किया, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचाया। और आपको याद होगा कि जब भी पाकिस्तान की माशी बहाली होती है ये खड़े हो जाते हैं, खतूत लिखते हैं। माजी में खतूत नहीं लिखे गए IMF को, आलमी बैंक को खतूत नहीं लिखे गए? क्या नहीं कहा गया कि ये सूबा अमल नहीं करेगा, पाकिस्तान के पैसे रोक दिए जाए, पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए? ये सारा कुछ ये करते रहे। और
جو پہلے یہ کہتے تھے کہ غیر ملکی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، سازش نہیں ہونی چاہیے، کیا ہم کوئی غلام ہے کا نعرہ لگاتے تھے، پہلے امریکی قدموں میں گر پڑے، امریکہ کے قدموں میں گر پڑے، اب IMF کی قدموں میں گر پڑے ہیں۔ جس غیر ملکی مداخلت کے خلاف تھے، اب اسی غیر ملکی مداخلت کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں، اور اپنی سازشوں کے ذریعے ترقی کا جو عمل ہے اس کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی کہا کہ کوئی بھی محب وطن جو سیاسی جماعت ہے، یہ مقتدر حلقوں کا کہنا ہے، نون لیگ کے رہنماؤں کا، حنیف عباسی اور دیگر یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی محب وطن جو سیاسی جماعت ہے وہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی اپنے ہی ملک کے خلاف لابنگ جو ہے وہ نہیں کرے گی، لیکن انہوں نے تو یہ کام کر کے، PTI والوں نے یہ کام کر کے براہ راست جو ہے وہ پاکستان کی جو معاشی خود مختاری ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ حملہ کیا ہے، یہ حلہ جو ہے وہ بولا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ جو جس طرح میں نے کہا کہ غیر ملکی قوتوں سے پہلے بھی یہ مدد جو ہے وہ طلب کرتے رہے، IMF کا جو ہیڈ کوارٹر تھا کیا اس کے سامنے انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا؟ پھر جو ان کے سابق وزرائے خزانہ تھے ان کی ایک جو گفتگو تھی وہ لیک ہوئی، شوکت ترین و دیگر کی، وہ ساری چیزیں جو سامنے آ گئی۔ تو یہ معاشی بحران کو مزید بڑھاوا دینے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے جو PTI کے مفادات ہیں قومی مفادات سے یکسر جو ہے وہ متصادم ہے، اور پاکستان میں اس وقت جو اسٹریٹجک شراکت داری ہے، تجارتی معاہدے ہیں، پالیسی اصلاحات ہے، اس کے ذریعے معاشی بحالی کی جتنی بھی یہ کوششیں کر رہے ہیں اس کی راہ میں یہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اور اس کو یہ سبوتاژ کرنے کی بھی کوشش جو ہے وہ